हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, जब तक मैं इस कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानने आए हैं इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करना चाहते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, उनकी सच्ची भावनाएं, मन की सच्ची भावनाएं जानने के लिए मदद कीजिए हमें। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, आपने उनको याद कीजिए, अपना पर्सन को, ठीक है ना। कार्ड उल्टा हो गया, एक सेकेंड। ओके गाइस, तो चलिए ऑलमोस्ट मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया और देखते हैं क्या आता है। तो एक बार और कर लेता हूँ। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो ओके गाइस, तो चलिए कार्ड को सफल कर लिया हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द फूल, 10 ऑफ वांड, 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ओके गाइस, तो आप जिस पर्सन को जिसके लिए भी जानना चाहते हो सकता है कि आप लोग का रिश्ता बिल्कुल सा टूट गया है, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ता बिल्कुल सा टूट गया और हो सकता है कि उस इंसान के लाइफ में अभी उसका लाइफ में बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी सुनापन है, बिल्कुल भी खाली है, बिल्कुल तन्हा है। वो इंसान को अपनी गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा पश्चाताप है। वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो इंसान चाहता है कि पास्ट के सारी गलतियां उसको माफ़ कर दे और फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और आप इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए आप भी मान जाओ, ठीक है ना। आप भी उनको माफ़ कर दो और इस रिश्ते को नई से शुरुआत कर लो। तो नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। वो गाइस वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब हारा हुआ समझता है, ठीक है ना। उन्होंने जो भी सपना थे, उनके सब जो भी ख्वाब थे, हो सकता है क्या सभी टूट गए होंगे। आप दोनों का इस रिश्ते से जो भी ख्वाब थे सब टूट गया। लेकिन आप लोग रिश्ता टूट जाने के बाद भी आप लोग मतलब एक दूसरे का दिल से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है ना। वो इंसान, उनको लगता है कि उसका जो अभी जो झेल रहा है, वो आपके साथ दूरियां, आपके साथ जो ये मतलब ये सिचुएशन आ रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका कर्मा के चलते उन्हें हो सकता है पहले उसका जो कर्मा वो अच्छा ना रहा हो, लेकिन उसको उम्मीद है कि वो कर्मा से क्लियर कर लेगा। वो पास्ट का जो भी बैड कर्मा से सारा क्लियर करना चाहता है। और वो एक्चुअली उसने ट्राई भी किया होगा आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपसे इस रिश्ते से दूर जाने के लिए, लेकिन उससे ना हो पाया, ठीक है ना। वो इंसान से नहीं हो पाया, आपको वो इंसान दिल से नहीं निकाल पाया। वो आज भी वो इंसान आपके प्यार में स्टक है, आपके बारे में सोचते रहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे गलतियां कर दिया था जिसकी माफ़ी भी नहीं है। तो वो इंसान को लगता है कि मैंने तो ऐसा इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी माफ़ी भी नहीं है, क्या मुझे माफ़ मिल सकता है। तो सबसे पहले वो ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहे हैं। सबसे पहले उनको लगता है कि मुझे सबसे पहले ऊपर वाला माफ़ कर दे, जो भी मैंने गलती किया था। उसके बाद आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको जजमेंट देना चाहता है। इस रिश्ते में कुछ बड़ा सा जजमेंट मतलब कुछ कार्रवाई करना चाहता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो स्टिल इंसान किसी बहुत ही बड़ा मुसीबत में फंसा हो, लाइक किसी बहुत ही बड़ा उसका वो चल रहा होगा, जजमेंट मतलब कुछ फैसला होने वाला हो, ठीक है ना, उसका लाइफ में। और हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा, आपका लॉयल्टी तोड़ा होगा उनका, ठीक है ना। तो इस चक्कर में हो सकता है कि उनको बहुत ही गिल्टी फील है और वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना है। वो चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दो और आप उनका सारी गलतियों को पानी डाल दो और उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है द फूल का कार्ड। तो मैंने कुछ बताना चाहता हूँ पास्ट का, कि वो इंसान ना जाने मतलब बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते से तुरंत ही फूल हो गया था, ठीक है ना, निकल गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है। हो सकता है कि इस रिश्ते से निकल के उसने किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया, किसी और के साथ, ठीक है ना। उन्होंने सोचा नहीं क्या होगा आने वाला टाइम पे।
हो सकता है कि आपने भी उनको रोकने के लिए बहुत कोशिश किया, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये वो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन उस इंसान ने आपका एक बार भी कदर नहीं किया और उसने जल्दबाजी में पूरा डिसीजन ले लिया। उसको कुछ आपको पड़ी नहीं थी, ठीक है ना, उसने खाए में गिरा, कुआं में गिरा, उसको कोई परवाह नहीं था। और इंसान उसको फ्रीडम चाहिए था, वो आपके रिश्ते से फ्रीडम चाहता, वो इस रिश्ते से फ्रीडम चाहता। हो सकता है कि आपने उसको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो इंसान कंट्रोल नहीं रहना चाहता था, वो फ्री होना चाहता था। और हो सकता है कि आपके साथ तो फ्री हो गया, आपके साथ इस रिश्ते में केयरलेस हो गया, और हो सकता है किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया। अगर उसने किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया तो आज का डेट में उसका बर्डन फील हो रहा है, ठीक है ना, उस रिश्ते में खोटा खोटा उसका बोझ उठा के घूम रहा है उस रिश्ते का। जबकि वो हो सकता है कि उस इंसान ने उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली सोच के गया होगा, नहीं तो किसी लालच के चक्कर में, जो आज का दिन में उसको बहुत ज़्यादा कर्मा बेगज उठाना पड़ रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि वो सब कर्मा बेगज है। और 10 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई है, और उस दूरिया को चलते वो अपने लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपका इस रिश्ते को टूट जाना, दूरिया आ जाना, उस दूरिया को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसको किसी तरह वो मतलब झेल रहा है, ठीक है ना। उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया होगा अभी इस दूरिया को लेकर, आप दोनों से जो रिश्ता टूटे उसको लेकर, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो खोटा खोटा किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया और उसमें वो अपना मतलब जोर जबरदस्ती का चल रहा है, ठीक है ना, जैसे जोर जबरदस्ती का चला रहा है। ऐसा भी वो इंसान अपने सर पे बहुत ज़्यादा दूसरों का बोझा उठा के घूम रहा है, दूसरे का बर्डन लेके घूम रहा है, और आपने भी किया हुआ जो गलती है उसका भी बर्डन है उसके पास। हो सकता है वो इंसान फैमिली में सबसे बड़ा हो, जो उसको सब कुछ देखना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है, और उसके लाइफ में अभी बर्डन है, और हो सकता उस बर्डन से वो निकलना चाहता है। जहाँ पे भी वो उसने किसी का बात रखने के लिए, किसी का दिल रखने के लिए, किसी का मतलब कंट्रोल में आके जो भी उसने किया था पास्ट में, उसको लेके ज़्यादा परेशान है, और उसको लगता है कि ये सब कर्मा बेगज है जो आज के डेट में वो उठा के घूम रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो गाइस वो इंसान आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान जो उसको फुलफिल करते हो, ठीक हो आप। वो इंसान आपको फैमिली मेंबर मानता है। हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, अगर शादीशुदा हो तो बच्चे भी हो सकते हैं। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो फिर भी वो इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड ऐसा लगता है कि मुझे हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे बेहतर मिल जाएगा, नहीं तो आप उसके लिए मैंने परफेक्ट नहीं है, उनको ऐसा भी फील आया था, इसलिए हो सकता है उन्होंने इस रिश्ते से भाग गया, निकल गया आपको बिना बताए, मतलब कुछ एक्सक्यूज बताना नहीं समझा, ऐसे ही आपको गलती नहीं होने का वास्ते भी आपको गलती बता के वो निकल गया हो सकता है। लेकिन आज के डेट में वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको ऊपर वाले से, जाने अनजाने में वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है और ऊपर वाले से दुआ मांगता है कि इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि वो इंसान उनको लगता है कि आप ही उनका परफेक्ट इंसान हो उनके लाइफ में, ठीक है। आपके जैसा और कोई भी परफेक्ट नहीं, आप ही उसका मैरिज मटेरियल हो, आप ही के उससे शादी करना चाहता है, आपके साथ ही घर बसाना चाहता है। उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में एक परफेक्ट इंसान हो। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स हमें यह बताता है कि वो इंसान आपको खुद का इमोशनल आपको बताना चाहता है, वो आपको प्रपोज करना चाहता है, वो अपना फीलिंग्स को बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो अपना करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपना नहीं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो किसी, ठीक है ना, लेकिन वो कहीं पे भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है ना। और वो हो सकता है कि वो अपने फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मतलब लाइक उसको फाइनेंशियली इतना स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनेंस के लिए भी वो दुखी है, अपना करियर को लेके दुखी है, और आपके साथ इस रिश्ते को भी दुखी है, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और वो आपको देखता है कि आप बहुत ही शांत इंसान हो, ठीक है ना। और आपके साथ आप इतना, और हो सकता है कि आप साइलेंट हो गए, इसलिए भी उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप तो पहले बहुत ही भागते थे उसके पीछे पीछे, अभी तो आप बिल्कुल भी नहीं भागते, इस रिश्ते के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लगता, आप तो साइलेंट हो गए हो। तो उसको इस बात को लेकर भी बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है कि आप साइलेंट क्यों हो गए हो, क्या चल रहा है आपका लाइफ में, ठीक है गाइस।
और ऐसा है कि वो अभी अपने आप पर सेल्फ लव करने लगा है, खुद से प्यार करने लगा और चीज़ों को महत्व देने लगा है। और पहले से वो हो सकता है कि पास्ट में वो इमेच्योर था, फूल का एनर्जी में था, लेकिन इस वक्त में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी में है, बहुत ही मैच्योर लेडी का एनर्जी में है। नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मदर इशू हो, कोई ऐसा लेडी का मतलब हो जो उसका बहन या तो बड़ी बहन छोटी बहन, ऐसा भी हो सकता है, किसी का जो इन्फ्लुएंस हो बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा भी लग रहा है। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए द फूल का कार्ड को क्लियर करने में। द फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना बहुत गुस्सा स्वभाव का है, बहुत ही इगोइस्टिक हो सकता है और बहुत ही अपना चलाने वाला इंसान हो सकता है, ठीक है ना। वो अपने गुस्से में आके कुछ भी डिसीजन ले लेता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या चाहता है उसके लिए, कौन क्या सोचता है। वो जब इंसान गुस्से में आ जाता है तो कुछ भी करता है, और हो सकता है गुस्से में आकर आपका साथ छोड़ दिया होगा, इस रिश्ते में जाके किसी और के साथ जुड़ गया होगा, ऐसा भी है। लेकिन उस इंसान को भी पता है कि उसने गुस्से में आकर जो भी किया अच्छा नहीं किया। आज का डेट में वो इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए भी वो बहुत दुखी है, अपने ऊपर गुस्सा है कि उन्होंने गुस्से में आकर आपको क्या भला बुरा कह दिया, गाली गलौज दे दिया और आपसे दूर हो गया, बिना सोचे समझे किसी और रिश्ते में एंट्री ले लिया। तो वो सब क्या दिन जो है उसको बहुत ही याद आता है और अपने आप को भी गुस्सा बहुत ही गुस्से में देखते हैं कि मेरी गलती है, मैंने ये सब कुछ किया, सब जल्दबाजी में, मुझे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। ओके गाइस, लेकिन करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो आपको स्टक कर रहा है, वो आपको जासूसी कर रहा है और वो किसी भी तरह आपको पाना चाहता है। ओके, और आपके दोनों के बीच में कोई अगर तीसरा आया तो उसके साथ भी वो लड़ने के लिए तैयार है, वो बिल्कुल तलवार लेके रेडी है लड़ने के लिए कि अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया तो उससे भी वो लड़ जाएगा। ओके गाइस, तो वो इंसान आपको किसी भी तरह पाना चाहता है, जैसे आपसे रिश्ता तोड़ के चले गया था ना फूर होके, वैसे ही आना चाहता है, जल्द से जल्द आना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते को मैं किसी भी और ऐसा भी दिख रहा है द फूल का कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, कि वो कैसे कुछ भी हालत होने दो, इस वक्त कुछ भी हालत होने दो, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। अगर आप प्यार से बातें नहीं होगी तो कम से कम लड़ाई भी करना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है और देख रहा है आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जैसा भी है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, मदद कीजिए, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड था अपने, ठीक है ना, फ्यूचरिस्टिक था बहुत ही ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान मनी माइंडेड का चलते और प्रॉपर्टी का चलते, लालच के चक्कर में हो सकता है उन्होंने किसी और के साथ डील कर लिया, ठीक है ना, और के साथ डील करने के, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो दिमाग से डील किया था, जो आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है क्योंकि उसका खुश नहीं है, वो इंसान खुश नहीं है, अपने आप को बहुत ही बर्डन फील करता है और वो करियर में भी कुछ खास नहीं पा रहा, उसका लाइफ बिल्कुल सा बोरिंग हो गया है, ठीक है ना। वो जो सोचा था उसको स्टेबिलिटी मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ उसके लाइफ में, ठीक है ना। आज की डेट में भले उसको मिल भी गया होगा लेकिन उसका दिल से खुश नहीं है वो इंसान, ठीक है ना, वो दिल से दिमाग से शांत नहीं है, वो बहुत ही परेशान है और उसको लगता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ सोचने का तरीके से उसका लाइफ में आज ये है। तो इन दोनों से कार्ड में ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, इंसान को ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए ना अच्छी सूरत की ज़रूरत नहीं, अच्छी नीयत की ज़रूरत है। तो आज के चलते उस इंसान को लग रहा है कि अगर उसका नीयत अच्छा होता तो आज का टाइम पे उसको ये दूरियां नहीं होती, ये बर्डन नहीं होता, ठीक है ना। तो वो इंसान अपने नियत को सुधारना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, सेल्फ लव करना चाहता है, खुद से प्यार करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए मतलब एफर्ट किया होगा जो उसको कहीं पे भी नहीं मिला होगा, जो भी उन्होंने एफर्ट लगाया, जैसा भी एफर्ट लगा उसको जो भी उम्मीद थी उस जगह से मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको बिजी रहने के बहुत ज़्यादा दिखाया होगा कि वो बहुत बिजी है काम पे ये वो, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा था कि वो बिजी नहीं था, किसी और रिश्ते में था जो आपको उससे छुपा रहा था, ऐसा भी हो सकता है, जो आज का डेट में उसको बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द टावर का कार्ड।
हो सकता है कि आप दोनों का बीच में उनका फैमिली मेम्बर को इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था वो लोग, ठीक है। इस रिश्ते वो हो सकता है फैमिली मेम्बर से आप उनका फैमिली मेम्बर आपको नहीं पसंद करता था, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है उसका फैमिली का चक्कर में आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, डिस्टेंस आ गया। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर ने किसी तीसरा पर्सन को साथ उनका रिश्ता जोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा लग रहा है करेंट फिलिक्स में कि आप दोनों का जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो फिर से एक बार फैमिली से मनाना चाहता है आप दोनों के रिश्ते के लिए, ठीक है ना। फिर से एक बार फैमिली से मनाना चाहता है और आपको फिर से जो झगड़ा हुआ था उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और इसलिए भी वो रियूनियन तो करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आप उसको डर है कहीं आप उसको गाली ना दे दो, आप धमका के भगा ना दो, आप ऐसा ना बोल दो कि जिस रास्ते से आया उस रास्ते से तू चले जा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं। जब तेरी ज़रूरत थी, जब मैं परेशान था, तू तो मेरे पास आई नहीं, किसी और के साथ मज़े कर रही थी, तो अभी इस टाइम पे क्या लेने के लिए आई है। मैं जब इस टाइम से इतना परेशान था, जब मेरे लाइफ में थोड़ा बहुत मतलब कोशिश कर लिया सुधरने के लिए, तब तुम क्यों आ ही रहे हो फिर से बिगाड़ने के लिए मेरी लाइफ। उसको ऐसा कहने के लिए बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए इंसान वो आते आते रुक जाता होगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। ओके गाइस, और ऐसा भी लग रहा है कि अगर उनका फैमिली में किसी का रिश्ते में लाके दिया था तो उस रिश्ते में भी उन लोगों का टावर मूवमेंट आ रखा है। लाइक उन लोग का वहाँ पे भी झगड़ा हो गया है और वहाँ पे भी ब्रेकअप हो गया है। इमोशनली दोनों का कनेक्शन नहीं है उस जगह में। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ भी झगड़ा हो गया है उनका, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि किसी फैमिली रिलेटिव में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का दुर्घटना हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं मैजिशियन का कार्ड क्यों है। तो मैजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आप उनका चाहत हो, ठीक है ना, आप उनको चाहत हो, उनको लगता है कि आप एक गुड लक हो। आप जब भी हो रहते हो ना उसके साथ, तो उसका लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, पैसे को, खुशी को, इमोशनल को, किसी चीज़ की नहीं। तो आपको फिर से पाना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि आप एक खजाना हो, ठीक है ना, आपको यूं ही नहीं छोड़ना चाहता, आपके लिए वो एफर्ट लगाना चाहता है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहता है। आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स में हो, लाइक मतलब आपके लाइफ में हर चीज़ है, खुशियाँ है, प्यार है, आप पैसे हैं, सब कुछ है, ठीक है ना, आप हर तरफ से फुलफिल हो। अगर आप ऐसा भी सोचते कि वो इंसान अगर आपके लाइफ में भी नहीं आया ना, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने उसका उम्मीद छोड़ दी है। तो वो इंसान फिर से वही उम्मीद जगाना चाहता है आपके दिल में कि आप उसके लिए उम्मीद रखो कि वो आएगा वापस, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा। आप उम्मीद रखो, उनको वैसा ही सोचना है, ठीक है ना। और वो इंसान को लगता है कि इस वक्त कि आप ही उनका गुड लक हो, आप ही उनका लकी चार्म हो, ठीक है ना, आपको वो पाना चाहता है, आप उनका भी चाहत बन गए हो। भले उसके पास कितने भी पैसे आ जाए, कितना भी उसको सक्सेस मिल जाए, लेकिन इमोशनली तौर पे वो आपको ही चाहता है। ओके गाइस, और आपका जगह और कोई नहीं ले सकता, उनको ऐसा भी लगता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि पास्ट में क्या उसका फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो कोई उसका आसपास से, नहीं तो कोई ऐसा इंसान था जो उसको बहुत ज़्यादा प्रपोज किया होगा, बार बार 3-4 बार प्रपोज किया होगा, तो उन्होंने भी हार मान के उनको भी प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसने जो भी किया था आज के डेट में उसको लगता है कि उसने अच्छा नहीं किया, किसी के बातों में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने उनका कप एक्सेप्ट कर लिया था, जो आज के डेट में उसको बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो गाइस उस जगह से निकलना चाहता है और आपको प्रपोज करना चाहता है। और आपके लिए हो सकता है किसी फ्रेंड सर्कल को भी बोल के रखा हो, फ्रेंड्स को, नहीं तो म्यूचुअल फ्रेंड्स को, आप दोनों के बीच में, कि उसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कि ऐसा बोल के रखा हो कि आपके ऊपर नज़र दे, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप किसके साथ ज़्यादा बातें कर रहे हो, किसके साथ अभी रिलेशन में हो, ऐसा भी, ठीक है ना। वो आपका स्पाई करना चाहता है, आपका जासूसी करना चाहता है, कर रहा है, और वो आपको देखना चाहता है कि पहले आप अकेला हो कि किसी और के रिलेशन में आ गया हो। अगर आप अकेला हो तो वो आपको फिर से ऑफर करना चाहता है, फिर से आपको प्रपोज करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है इस रिश्ते में नई शुरुआत करके, कुछ बिजनेस का प्लान भी है उसके दिल में, ठीक है ना, आपके साथ कुछ बिजनेस भी करना चाहता है मिलके। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर करता है 8 ऑफ वंस। तो गाइस वो आपको इतना ज़्यादा मिस करता है, इतना ज़्यादा याद आते हो आप कि वो रह नहीं पाता है, ठीक है ना। उसको हर वक्त यही मन करते रहता है उसको कि आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, ठीक है, आपको किसी तरह कांटेक्ट करे। वो उसका मन में हमेशा ऐसा ही रहता है कि आपके साथ कांटेक्ट हो जाए, आपके साथ मिल ले, आपके साथ मतलब थोड़ा देख ले आपको। वो आपको बहुत देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि आप बहुत याद आ रहे हो, वो आपको बहुत
बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको याद कर करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। वो इस इंसान को मन में यही चल रहा है कि किसी तरह आप दोनों का कांटेक्ट हो जाए, ठीक है ना, किसी तरह बात हो जाए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए डेथ का कार्ड क्यों है। तो डेथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, डेथ का कार्ड को क्लियर फॉर द लवर का कार्ड। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों के रिश्ते, द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग ना किस्मत से मिले तो डिवाइन कनेक्शन है आप लोग का, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, ठीक है ना, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और जो भी आप लोग का रिश्ता खत्म हो गया था, टूट गया था, वो रिश्ता फिर से जुड़ने वाली है। ओके, आप लोग का डिवाइन, इस रिश्ते में डिवाइन भोलेनाथ बहुत ही मदद करेगा जुड़ने के लिए। ओके, अगर आप लोग का एक दूसरे के लिए फीलिंग्स खत्म हो गया तो वो फीलिंग्स फिर से आप लोग का रिटर्न आने वाली है, फिर से एक दूसरे के लिए प्यार का दिया जलने वाला है। ओके गाइस, तो ये भोलेनाथ ही करेगा आपको। अगर आप उसके लिए नफरत है तो नफरत भी आपका अपने आप ढह जाएगा। ओके गाइस, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा है कि वो इंसान आपको सोचता है कि आप उनका ट्रू लव हो, आप उनको सच्चा प्यार करते हो, वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। दोनों का जो लव स्टोरी है वो कृष्ण राधा जैसा, शिव शक्ति का जैसा है, ठीक है ना, वो किसी भी हालत में नहीं टूट सकता। उसको ऐसा लगता है, वो भले आज प्रैक्टिकली आप लोग दूर हो, आप लोग का रिश्ता टूट गया है सबकी नज़रों में, ठीक है ना, आप लोग ब्रेकअप हो गया, लेकिन दिल से, और दिल से तो आप उनके दिल में रहते हो, और दिल से तो आपको कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप जो उनका प्यार है आपके लिए, वो प्यार को भी कोई मिटा नहीं सकता। वो चाहे कितना भी आपसे दूर जाए, ख़त्म कर दे कुछ भी रिश्ता, लेकिन उसका जो दिल में जो प्यार है आपके लिए, वो प्यार कभी वो मिटा नहीं सकता। तो ऐसा ही दिख रहा है द फूल का कार्ड। और ऐसा है कि वो आपका प्यार को, आपका साथ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और याद कर करके परेशान हो रहा है वो इंसान। वो अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा सिचुएशन है तो उसको भी सिचुएशन को मिटा देना चाहता है, जो भी है कि थर्ड सिचुएशन को मिटा देना चाहता है, और आपकी इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, आप आप दोनों एक मतलब मेट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना। आप लोग, उनको लगता है कि आप लोग को कोई जुदा भी नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना है, कितना भी आप लोग का झगड़ा क्यों ना हो लो, फिर भी आप लोग एक दूसरे से जुदा नहीं होगा, एक दिन ना एक दिन जरूर मिलोगे, उनको इतना पूरा भरोसा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांस है 3D में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका और उनका पार्टनर का कब तक 3D में मिलन होने का चांसेस है। तो गाइस कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस बहुत ही लकी लोगों के लिए हो सकता है 7 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 7 डेज, नहीं तो हो सकता है 7 वीक्स, इतना टाइम पे आप लोग मिल सकते हो। ओके गाइस, और सिचुएशन बता देता हूँ। सिचुएशन सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपका जो पर्सन है वो अगर आपको और किसी और के साथ कंपेयर करना छोड़ देगा ना, जिस दिन वो एक मत में आएगा कि हाँ यही है, तो वैसा ही तब वो इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरा सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना, जब उनको लगेगा कि उनका ज़िंदगी भर साथ देने वाला कौन है, जब वो उसको सच्चा साथी की तलाश होगी ना, कि उनको ज़िंदगी भर साथ देने वाला इंसान कौन है, जब वो उसको लगेगा कि ज़िंदगी भर साथ देने वाला एक आप ही इंसान हो, तब वो इंसान आपके पास आएगा। और तीसरा सिचुएशन बता देना चाहता हूँ कि वो अपने लाइफ में जो भी वो उसको लगता है कि आपके साथ वो आपका मतलब वो इंसान आपका प्यार डिज़र्व नहीं करता, बहुत ही गिल्टी फील करता है, ठीक है ना, बहुत बुरा फील करता है, और आप बहुत ही अच्छा डिज़र्व करते हो। ऐसा नेगेटिव चीज़ अगर उन्होंने अपने दिमाग से निकाल लिया तो हो सकता है कि आप दोनों का मिलन हो, वो इंसान आपके पास आ जाए। तो गाइस आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। चलिए तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस है गाइस कि आप अपने दिल का सुनो, ठीक है ना, आप अपने दिल का सुनो, और जो भी आपके अंदर बातें हैं, जो भी अंदर आपके बातें हैं, जो भी आपने मतलब आपने कुछ करूँगा, मतलब कुछ ऐसा बड़ा सा काम करने के लिए सोच के रखा है, तो वो बड़ा सा काम का सोच जो रखा है वो किसी से शेयर ना करे, वो छुपा के रखे, ठीक है ना। और नेक्स्ट भोलेनाथ बताना चाहता है कि आप अपना इंट्यूशन पावर को देखिए, आप ना मन से सोचिए कि कौन क्या, मन से पढ़ने के लिए सोचिए कि कौन इंसान क्या चाहता है, ठीक है ना, आप इंट्यूशन को सुनिए। और ऐसा भोलेनाथ बोल रहा है कि आप दिल से चुने, जो भी करना है दिल से करें, ठीक है ना, और बैलेंस करके चले अपने लाइफ को, अच्छे बुरा दोनों को देखे, और बातों को डीपली सोचने की मतलब कोशिश करें, क्या है क्या नहीं है। ओके गाइस, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत अच्छा है, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करके खुद को छोटा मत सोचे, ठीक है ना। आप जो भी हो, जैसा भी हो, एकदम सही हो, परफेक्ट हो, आप अपने आप को ब्लेम ना करें कि आप बुरा हो, आपने ऐसा कि ऐसा, ठीक है ना। और भोलेनाथ बोल रहा है कि आप आगे जाके बहुत सक्सेस पाने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने वाली है, आप फेमस होने वाले हो, जो भी है आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, ठीक है गाइस। मैं वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को
सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।